देश की जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उन्हें भी शायद देश की जनता ने राजनीतिक पार्टियों में बांट दिया है। जब भी वो कोई बयान देते हैं तो ट्रोलर्स के निशाने पे वो आ जाते हैं झट से। शायद इसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। मैं यही कहूँगी कि इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, क्योंकि अभी हाल के दिनों जो सबसे ज़्यादा ट्रोल जिन्हें किया जा रहा है वो है क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदी जो मैं हूं नंदिनी। बड़ी बड़ी हस्तियां ज़्यादातर मौक़ों पे चुप ही रहती है, और जबकि उन्हें बोलना चाहिए, और जब वो बोलते हैं तो ट्रोलर उन्हें अपने निशाने पे ले लेते हैं, और जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि इनको ट्रोलर्स ने अगर राजनीतिक पार्टियों में बांटा है तो इसके लिए खुद से जिम्मेदार है, क्योंकि ये हरकतें उसी तरह की करते हैं, इसीलिए उन्हें राजनीतिक पार्टियों के हिसाब से बांट दिया कि तुम उस पार्टी के समर्थक हो, तुम उस पार्टी के समर्थक हो। सचिन तेंदुलकर ने अभी जो 30 या 29 या 30 को जो केरल में बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें उन्होंने एक पोस्ट डाला था कि आज केरल में बम धमाकों की खबर आई तो मैं स्तब्ध रह गया। ईसाइयों की प्रार्थना सभा पर हमले की जानकारी मिलने के बाद सचिन ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि केरल में हुए धमाकों से बेहद दुखी हूँ, प्रभावित परिवारों के साथ संवेदनाएं हैं और घायलों को ठीक होने की मैं प्रार्थना करता हूँ। तो कई लोगों ने फिर उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो कि बिल्कुल सही किया, उन्हें ट्रोल गलत नहीं किया। यहाँ पे मैं नहीं कहूँगी, क्रिकेट का भगवान कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को, और काफ़ी विनम्र स्वभाव के भी हैं, काफ़ी जमीनी से जुड़े हुए भी हैं, कभी किसी विवाद में नहीं रहते, और लेकिन ट्रोलर्स ने उन्हें क्यों निशाने पे ले लिया, इसके पीछे वजह है। आज जितने भी बड़े हस्तियां हैं जो खामोश रहते हैं, और कभी कभी अगर वो दे देते हैं बयान, तो फिर ट्रोलर्स, देश की जनता अपने अपने हिसाब से उन्हें ट्रोल करना शुरू कर देती है, अगर उनके पसंद का बयान नहीं है तो। अभी सचिन तेंदुलकर जी को जो भी लोगों ने ट्रोल किया है, मेरे हिसाब से भी वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उनके हम भी बहुत इज्जत करते हैं, और हम भी उनके बहुत बड़े प्रशंसक हैं, बहुत ही विनम्र स्वभाव के हैं, इंसान अच्छे हैं। लेकिन या तो वो चुप रहे तो फिर चुप ही रहे यार। दिन दुनिया हमें तो सिर्फ अपने काम से मतलब था, बाकी हमें कुछ चीज़ों से कोई मतलब नहीं, कुछ लेना देना नहीं, या तो बिल्कुल बोले ही नहीं। नहीं तो एक पहुंची हुई हस्ती, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से अगर वो कहीं पहुंच गई है जहाँ पे लोगों पे आपके बातों का प्रभाव होता है, असर करता है, आपकी बातों की पहुंच होती है, लोग सुनते हैं आपको फॉलो करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस देश में अगर कुछ भी सही और गलत हो रहा है तो उसके पक्ष में विपक्ष में आप अपनी राय रखो, क्योंकि आपको इस देश की जनता ने बनाया है। और अगर आज हस्तियों को पार्टियों के हिसाब से लोग बांट रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, तो इसमें गलत नहीं है। इसमें आप ही वो हस्तियां ही जिम्मेदार हैं जिनको लोग ट्रोल करते हैं, क्योंकि इन हस्तियों को नेताओं ने नहीं बनाया, इस देश ने बनाया है। इन हस्तियों को भी इस देश ने बनाया, इस देश की जनता ने बनाया, इस देश से उन्हें वो प्यार, वो सम्मान मिला होता है, जिस मुकाम पे वो पहुंचे होते हैं, जहाँ पे उनकी बातों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों पे प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे लोगों ने सचिन तेंदुलकर जी को ट्रोल किया है, और जो कि बिल्कुल सही है। मैं भी कहूँगी कि क्योंकि वो बिल्कुल सही है। बहुत हमने कभी उनका कोई बयान ऐसा सुना नहीं, कहीं पे भी नहीं, जबकि बोलना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ कि जो किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में, चाहे मनोरंजन है, चाहे वो खेल जगत है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में जिसने मुकाम हासिल किया है, लोग जिनको पहचानते हैं, जहाँ पे लोग, देश ने आपको नाम दिया है, इस देश की वजह से आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि गलत मुद्दों पे बिना किसी डर के बेबाक और बेधड़क अपनी राय रखो, क्योंकि ये देश आपका भी है, आपको इस देश ने बनाया है, आपको नेताओं ने नहीं बनाया, और नेताओं को भी इस देश ने सुना है। अगर वो नेता गलत करते हैं तो उनके खिलाफ बोलना देश की जनता की जिम्मेदारी भी है, पहुंची हुई हस्तियों की जिम्मेदारी भी है। पहुंची हुई हस्तियों को बिना डर के बेधड़क बोलना चाहिए, बिना किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव के, बिना किसी राजनीतिक पार्टी के प्रशासन होने या ना होने से। तो व्यक्तिगत तौर पे किस पार्टी को पसंद करते हो वो एक अलग चीज़ है। अगर आपको लगता है
कि गलत हो रहा है, आपको अपनी वो राय रखनी चाहिए। अगर आप सही बोल रहे हो तो अगर कोई काम सही हो रहा है उसमें भी आपको अपनी राय रखनी चाहिए, क्योंकि आपकी बातें प्रभाव डालती है जनता पे। जनता आपको का अनुसरण करती है, इस बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं भी कहूँगी कि सचिन तेंदुलकर जी को अगर लोग ट्रोल कर रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे। अगर लोगों ने आप लोगों को राजनीतिक पार्टियों के हिसाब से बांट दिया तो इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो, क्योंकि आप हरकत ही ऐसी करते हो। केरला गैर भाजपाई सरकार है, वहां पे लोगों ने आपको बोला कि बीजेपी का मोहरा है ये। कोरोना काल के अंतर्गत जो भी हुआ, सुशांत सिंह राजपूत की मौत, पूरी बॉलीवुड के अंदर सन्नाटा छा गया, किसी ने नहीं बोला। आपके भी बच्चे कहीं जाए किसी जगह अगर अपना मुकाम बनाते हैं, उनको इस तरह से उनके साथ होगा तो आपको क्या, कौन आपका साथ देगा, कौन आपके लिए आवाज उठाएगा। सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी हमने कहीं से कोई आवाज नहीं सुनी, बॉलीवुड से आपका भी कोई बयान नहीं सुना। कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, जबकि आपको बोलना चाहिए था, आपने नहीं बोला। मणिपुर, केरला में जो हुआ, हमें नहीं पता वहाँ किसकी सरकार है और हमें इससे कुछ लेना देना भी नहीं है। हमने जिस राज्य में जिस जगह जिस सरकारों को चुना है, उन सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि उस जगह की जनता को वो सुरक्षा प्रदान करें। जनता अपनी सुरक्षा के लिए नेताओं को चुनती है, सरकार चुनती है। अगर सरकार गलत हरकत करती है हम उसके खिलाफ बोलेंगे, चाहे वो हमारी पसंद की पार्टी हो, चाहे हमारी पसंद की पार्टी ना हो। लेकिन एक आम आदमी बोलता है नहीं बोलता उसका उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक पहुंची हुई हस्ती अगर बोलती है तो उसका सीधा असर पड़ता है। और अगर आप गलत जगह बयान देते हो तो लोग आपको ट्रोल करेंगे ही करेंगे, क्योंकि केरला पे आपने दुख जताया, बिल्कुल दुख, वहां पे हमें भी दुख है। इस तरह के भ्रष्ट नहीं होने चाहिए, जिन किसी भी सरकार के लिए शर्मनाक है और उनके लिए दुख है, हमें भी दुख है। हो सकता है हमारे परिवार, हमारा भी कोई वहां पे हो, या अब कल को हमारे साथ ही कुछ ऐसा हो जाए। हम ये थोड़ा सोचेंगे हमारी पसंद की पार्टी है, हमारी पसंद की पार्टी नहीं है। और आपने मणिपुर इतने महीनों से जल रहा है, वहां पे आपका बयान नहीं आया, क्यों? अब लोग तो लेंगे ही ना कि आप भारतीय जनता पार्टी के मोहरा हो। आपने मणिपुर पे कोई बयान नहीं दिया, क्यों? मणिपुर की घटना भारतीय राजनीति की बेहद ही शर्मनाक घटना है। भारतीय जनता पार्टी के हम भी समर्थक हैं, हमने कई वीडियो बनाए हैं उस पर। हमें बहुत तकलीफ होती है कि महिला के साथ वहाँ पे ये सब हुआ, किसी ने कुछ नहीं बोला, क्यों? फिर आप लोग कहते हो कि हमें, फिर सब कहते बांट दिए, बांटेंगे, आप काम ही ऐसे करोगे। आपको केरला में किसकी सरकार है, आपने वहां पे तो बोल दिया। मणिपुर पे इतना गंदा कुकृत्य हुआ वो आपको नहीं दिखा। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आपके हमने कभी कोई बयान नहीं सुना। तो लोग अगर आपको राजनीतिक पार्टी के हिसाब से बांट रहे हैं तो इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो। हम खुद भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, लेकिन जहां पे हमें लगता है कि सरकार ने गलत किया हम बोलते हैं। अभी मैंने एक बयान सुना था, दिव्य कीर्ति जी जो है कोई, हालांकि वो उनका था या नहीं, वो वीडियो उनकी थी, लोग तो फेक भी बना देते हैं, लेकिन वो बात मुझे बहुत सही लगी, क्योंकि उन्होंने ये बोला था, आपको बोलते हुए दिख रहे हैं कि कुछ काम मोदी जी ने अच्छा किया, कुछ केजरीवाल जी ने अच्छा किया। हम किसी एक को कैसे वो कर दें, हम किसी एक को नहीं कह सकते वही अच्छा है या वही बुरा है। बिल्कुल ये सही बात है, जो सही काम जिसका है वो उसको बोलो। आज भले आप आम आदमी पार्टी बहुत मुश्किल में फंसी हुई है अपनी करतूतों की वजह से, लेकिन दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र को काफी हद तक सुधारा है आम आदमी पार्टी ने, उसके हम हमेशा तारीफ करेंगे। जीर्ण शीर्ण पड़े हुए स्कूलों को, गिरती हुई गंदी सी शिक्षा व्यवस्था को ऊपर लाए हैं, इसमें बिल्कुल भी दो राय नहीं कि इसका श्रेय सिर्फ भारतीय उनको सॉरी आम आदमी पार्टी को जाता है। तो आपको इस देश की जनता ने पहुंचाया है, एक जगह पे आपको मुकाम मिला है, आपको बोलने का मौका मिलता है, आपकी बातों का असर होता है, तो आप कम से कम अपनी वो जिम्मेदारी निभाएं देश के लिए। ये देश सेवा से कम नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो लोग बॉर्डर पे जाके लड़े वही देश सेवा करें, आपकी बातों का असर होता है। कृपा करके सारी बड़ी हस्तियां जिन्होंने जो एक जगह पे पहुंच गई है, उन्हें इस देश की जनता ने बनाया है, देश के नेताओं को भी जनता चुनती है। तो अगर लोग आपको बांट देते हैं पार्टियों में, तो फिर इसके लिए दोषी आपको जनता होना है, बिल्कुल ही कहेंगे, क्योंकि आपने मणिपुर पे कुछ नहीं बोला, आपने यहाँ पे बोल दिया।
तो जहाँ पे भी कुछ गलत होता है कृपा करके बड़ी हस्ती को बोलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और ये ट्रोल अगर किया है तो बिल्कुल गलत नहीं है। नमस्कार। अगर आप मेरी राय से थोड़ा सा भी इत्तेफाक रखते हो, कृपया करके मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए घंटे आइकन प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार।